हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 2, 3 डाई ब्यूटेन के मोनोक्लोरिनीकरण से प्रतिबिंब प्रकाश समावयवियों के कितने युग्म प्राप्त होते हैं। और प्रश्न से संबंधित हमें यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं 4, 2, 3 और 1। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, और वो संबंधित होगी मध्यावयवता, समावयवता, समावयवता से। और समावयवता के साथ साथ यदि यहाँ पर प्रतिबिंब प्रकाश समावयवियों के संबंध में पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हमें क्रेल कार्बन के संदर्भ में भी बताना होगा। क्रेल कार्बन। अब हम बात करते हैं प्रश्न में जो हमें दिया हुआ है 2, 3 डाई मैथिल ब्यूटेन। तो इसका जो संरचना होगी वो किस प्रकार से होगी हम देखते हैं। CH3CH, और यहाँ पर CH3 को इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे। पुनः CH और यहाँ पर पुनः CH3, और यहाँ पर हमारे पास में CH3 हो जाएगा, जो कि 2, 3 डाई मैथिल, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और ब्यूटेन, ये पूरी की पूरी संरचना हमने यहाँ पर बना दी है। अब हम बात करते हैं डाई मैथिल ब्यूटेन। अब हम बात करते हैं कि के मोनोक्लोरिनीकरण और इसकी जो क्रिया है वो किसके साथ में करवाई जा रही है। Cl2 के साथ में करवाई जा रही है। जब इसकी क्रिया Cl2 के साथ में करवाई जाएगी तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो Cl2 एक Cl यहां पर जुड़ सकता है और एक Cl यहां पर जुड़ सकता है, क्योंकि यदि यहां पर बात की जाए तो यह एक सममित संरचना है। किस प्रकार की संरचना है ये। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ से यह एक सममित संरचना है। तो इसके यहाँ से और यहाँ पे यदि देखा जाए तो एक प्रकार से ही यह संरचना बनी हुई है। तो ये किस प्रकार से निरूपित होगा अब हम देखते हैं। CH3 CH CH3 CH CH3, और यहाँ पर हम CH2 करके Cl को जोड़ देंगे। और हम यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। CH3 CH CH, CH नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर हम क्लोरीन को जोड़ रहे हैं। तो C, और यहाँ पर हम क्लोरीन को इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब हम जानते हैं कि ये तो समावयवता से संबंधित हो गया, परंतु जो क्रेल कार्बन होगा उसी का हम यहाँ पर प्रतिबिंब प्रकाश समावयवी के विषय में बात करेंगे। जो कि यदि हम बात करें तो यहाँ पर यह एक क्रेल कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन के साथ में एक समूह यह जुड़ा हुआ है, और एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, और यह एक CH2Cl जुड़ा हुआ है, और एक H यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि चारों संयोजकताओं पर भिन्न भिन्न यहाँ पर यौगिक जुड़े हुए हैं। परंतु यदि इस कार्बन के विषय में बात की जाए तो यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, जो कि एक दूसरे से समान है। अब हम बात करते हैं इसके जो हमें बताया गया है प्रतिबिंब प्रकाश समावयवी के विषय में, जो कि किस प्रकार से संबंधित होगा। यदि हम बात करें CH3 CH, जो कि CH3 जुड़ा हुआ है इसके साथ, और यहाँ पर भी CH है और यहाँ पर भी CH3, और ये हो जाएगा हमारा CH2Cl। और यहाँ पर हमें इसका प्रतिबिंब देखना है। यदि हम इसकी प्रतिबिंब के विषय में बात करें तो यह इस प्रकार से होगा ClH2C। और यदि हम यहाँ पर बात करें तो कह सकते हैं कि CH, क्योंकि ये हमारा किरेल कार्बन होगा, और CH CH3 CH CH3, और यहाँ पर भी CH3 होगा। और यदि हम बात करें, जैसा कि विकल्प में हमें दिया गया है कि ऐसे कितने प्रतिबिंब
समावयवियों का युग्म संभव है तो हम यहाँ पर बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं कि यह एक ही युग्म है जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो सकता है। यदि हम इसी संरचना को इसके ऊपर अध्यारोपित करें तो ये पूरी तरीके से ढक दी जाएगी और यही एक तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वह एक के संदर्भ में होगा। अब हम बात करते हैं विकल्प ए में, जो कि 4 दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। विकल्प डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। विकल्प डी हमारा सही उत्तर कहलाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।